अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर के जो इंग्लिश का पेपर है ऑब्जेक्टिव पोर्शन, उसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आज हम इस वीडियो में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का पोर्शन है उसको बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे और जितने भी रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट जिन पर ये क्वेश्चन बेस होता है उनको हम डिस्कस करेंगे। मेरा मेन मकसद इस वीडियो बनाने का ये है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी वजह से क्लास में जब ये रूल्स पढ़ाए जा रहे थे उन्होंने मिस कर दी हैं, तो ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। इस पूरी वीडियो को आप देखें, ये बस 13-14 मिनटों की वीडियो है। पूरी वीडियो में जितने भी रूल्स मैं बताऊंगा उनको आप नोट डाउन कर लें और इंशाल्लाह आपके 5 आउट ऑफ 5 पूरे 5 नंबर आएंगे इस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चन में से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है शी ऑलवेज डैश द ट्रूथ। तो आपने याद रखना है कि जब सेंटेंस में ट्रूथ आ जाए तो हम स्पीक लगाते हैं। नीचे रीज़न भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन डैश हिज हेयर नाउ। तो जब भी सेंटेंस में नाउ आएगा तो आपने याद रखना है कि आपने वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है और नीचे रीज़न भी लिखा हुआ है। थर्ड सेंटेंस पे हम जाते हैं। यू कैन नॉट पास अनटिल यू डू नॉट वर्क। तो रूल इंग्लिश का यही है कि अनटिल और अनलेस जब सेंटेंस में आए तो आप नॉट नहीं लगाते इसके फ़ौरन बाद। नेक्स्ट है द प्रिजनर डैश यस्टरडे। तो आपने ये याद रखना है यस्टरडे सिग्नल वर्ड है और जब भी यस्टरडे सेंटेंस में आएगा तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। द प्रिजनर एस्केप्ड यस्टरडे। तो पांचवा हमारा जो सेंटेंस है ही डैश द होली कुरान डेली इन द मॉर्निंग। तो जो काम आप रोज़ करते हैं उसके साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, तो यहाँ पर ही रीड्स द होली कुरान डेली इन द मॉर्निंग। 6 है इट डैश टू मेक अ क्वार्ल। तो ये प्रोवर्ब है इट टेक्स टू मेक अ क्वार्ल। तो आपने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। द रेन डैश बिफोर आई रीच्ड होम। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि दोनों एक्शन पास्ट में ख़त्म हो चुके हैं। जो एक्शन पहले होगा उसके साथ पास्ट परफेक्ट और जो दूसरे नंबर पे होगा एक्शन उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट, तो इसीलिए यहाँ पर हैड स्टॉप्ड आएगा। नेक्स्ट है आई रिमेंबर आई डैश यू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जब भी सेंटेंस के अंदर आएगा डियर स्टूडेंट्स तो आपने याद रखना है कि आपने सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की। तो यहाँ पर आई रिमेंबर आई मेट यू लास्ट ईयर आएगा। नेक्स्ट है अ कावर्ड डैश मैनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ। तो ये प्रोवर्ब है, कहावत है। कहावत के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। अ कावर्ड डाइज मैनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ। यू हैड बेटर दिस हाउस। तो हैड बेटर के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है और टू नहीं लगता। तो यू हैड बेटर लीव दिस हाउस। आई डैश दिस मोटरसाइकिल येट। जब भी येट आएगा तो आपने याद रखना है आपने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना होता है। तो यहाँ पर आएगा आई हैव नॉट सोल्ड दिस मोटरसाइकिल येट। 13 हम देख लेते हैं अली डैश टू हिज ऑफिस रेगुलरली। जो काम आप डेली करते हैं उसके साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, तो यहाँ पर आएगा अली गोज़ टू हिज ऑफिस रेगुलरली। तो जो काम डेली बेसिस पे कोई इंडिविजुअल कोई फ़र्द करता है तो उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। नेक्स्ट है 14, बहुत दफ़ा ये पेपर्स में आया टाइम वंस गॉन कैन नॉट बी। जब भी सेंटेंस में बी आ जाएगा BE तो आपने थर्ड फॉर्म इसके साथ लगानी है। तो रिकॉल्ड यहाँ पर आएगा टाइम वंस गॉन कैन नॉट बी रिकॉल्ड। द लेसन विल एंड व्हेन द बेल डैश। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट आ रहा है तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा। तो यहाँ पर रिंग्स आपका बनेगा। डू नॉट डैश अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई। जब भी लाई आएगा तो आप इसके साथ आप याद रखिएगा आपने टेल लगाना है। 17 देख लें इट डैश फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक नहीं है तो हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी लगा सकते हैं,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी लगा सकते हैं क्योंकि वक्त का जिक्र है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। आपने ऑप्शंस देख लेने हैं इस तरह के MCQ में। मनी डैश द मेयर गो, ये भी एक प्रोवर्ब है। मनी मेक्स द मेयर गो, ये भी सरगोदा बोर्ड में बहुत दफ़ा आई है। ये भी ये सेंटेंस। अ फ्यू डेज अगो दे डैश अस, तो अगो जब भी सेंटेंस में आएगा आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। A few days ago they met us. Hard work never dash waste. Hard work never goes waste. ये present indefinite tense हम लगाएंगे क्योंकि proverb है। The patient dash before the doctor arrived. ये भी बहुत दफ़ा सरगोदा बोर्ड में ये सेंटेंस पूछा जा चुका है। अब आप देखें तो दोनों काम जो हैं वो माजी में ख़त्म हो चुके हैं, यानी पेशेंट तो दोनों काम माजी में ख़त्म हो चुके हैं। तो जो पहले काम ख़त्म होगा उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट लगाएंगे और जो सेकंड नंबर पे जो काम ख़त्म होगा उसके साथ पास्ट इंडेफिनेट आप लगाएंगे। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं अपना। वुड दैट आई डैश रिच, जब आपकी ऐसी ख्वाहिश जो कभी पूरी ना हो सके तो आप वुड के साथ आई के साथ वर लगाएंगे। वुड दैट आई वर रिच। 2 and 2 डैश 4, ये बेतहाशा दफ़ा सरगोदा बोर्ड में पूछा जा चुका है। 2 and 2 मेक 4 होता है क्योंकि ये प्रोवर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लगाएंगे। द क्लर्क्स डैश ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे, कि जो क्लर्क्स हैं वो हड़ताल पर हैं मंडे वाले दिन से। तो टाइम मेंशन्ड है यहाँ पर, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पर लगाएंगे। 26 सेंटेंस है हमारा। ट्रुथ ऑलवेज डैश, तो ये भी प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब के लिए आप स्टूडेंट्स ने आपने याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही हम लगाते हैं। ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प्स, यहाँ पर ये हमारा इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चैरिटी डैश एट होम। बहुत दफ़ा ये सरगोदा बोर्ड में ये सेंटेंस आ चुके हैं। चैरिटी बिगेन्स एट होम, प्रेजेंट इंडेफिनेट हम यहाँ पर लगाएंगे, प्रोवर्ब है। ही सेल्डम डैश टू क्लास, तो सेल्डम के साथ आपने याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम लगाते हैं। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, कि वो कभी कभार ही क्लास में आता है। दे यूजली डैश टू कराची इन समर, तो यहाँ आप देखें तो एक आदत बताई जा रही है कि वो गर्मियों में जाते हैं कराची, तो जो आदत होती है बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लगाते हैं। नेक्स्ट है दे डैश नथिंग एट द मोमेंट, तो जब एट द मोमेंट आ जाए, ये सिग्नल वर्ड है। एट द मोमेंट जब भी आएगा तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके साथ लगाना है। तो दे आर डूइंग नथिंग एट द मोमेंट, तो ये इस तरह से ये सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ही डैश हिज वर्क सो फार, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लगाते हैं सो फार के साथ। ये सो फार भी एक सिग्नल वर्ड है, इसने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया। ही डैश ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लगाते हैं ऑलरेडी के साथ। ऑलरेडी भी एक सिग्नल वर्ड है जो हमें बताता है कि आपने इस वर्ड के साथ ये वाला टेंस लगाना है। तो ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क। द बैगर प्रे दैट ही डैश डैश लॉन्ग, अब जब प्रे आएगा तो प्रे आपने याद रखना है, प्रे के साथ हम मे लगाते हैं क्योंकि स्टार्ट में पास्ट लगा हुआ है, तो इसीलिए वो जो मे है वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम मे लगाते हैं दुआ के साथ। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान डैश मुस्लिम, तो याद रखिएगा मेजॉरिटी ऑफ जब भी आएगा सेंटेंस के अंदर तो आपने इसके साथ आर लगाना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु डैश दिस, तो वन ऑफ दी बॉयज़ जब भी आएगा तो आपने पहली बात तो ये याद रखनी है बॉय के साथ एस का इजाफा करना है और आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो यहाँ पर हु हैज़ डन दिस। आई एज़ वेल एज़ माई ब्रदर डैश दिस, आई एज़ वेल एज़ जब भी आएगा तो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, तो आई है यहाँ पर तो हैव डन होगा। ही क्राइड एज इफ़ ही डैश मैड, एज इफ़ जब भी सेंटेंस में आएगा तो दो चीज़ें आपने याद रखनी, या तो वर लगेगा या हैड बीन लगेगा, आप ऑप्शंस देख लीजिएगा। तो यहाँ पर वर लगता है ईदर असलम और हिज ब्रदर्स डैश डन दिस, तो जब भी ईदर और आएगा तो आप
आपने सेकंड सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो यहाँ पर हिज ब्रदर्स आया है तो हमने हैव डन यहाँ पर किया। तो वही बात है कि आपने ऑप्शंस पे ख्याल रखना है, ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन हो वही आपने फिर यूज़ करना है। नीदर असलम नॉर हिज ब्रदर्स डैश डन दिस। तो जिस तरह ईदर और के साथ हमने किया था, नीदर नॉर के साथ भी सेकंड जो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी सेकंड सब्जेक्ट जो है उसी को देखकर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। हिज ब्रदर्स है तो हम हैव डन करेंगे। मेजॉरिटी इन पाकिस्तान डैश मुस्लिम, जब मेजॉरिटी अकेला आ जाए तो आपने इज़ लगाना है। वाई डैश लेट, अब यहाँ पर केम आया हुआ, ये सेंटेंस बहुत गौर से देखिएगा। सेंटेंस केम आया हुआ है तो केम के साथ सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आप डिड लगाते हैं, वाई डिड यू कम लेट। तो ये इस तरह से ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट नॉट फेल, अब आप इस सेंटेंस को भी गौर से देखना, जब भी लेस्ट आएगा तो आपने नॉट नहीं लगाना और लेस्ट के बाद आपने शुड लगाना है। दो चीज़ें आपने याद रखनी है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये इस तरह से ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, ऑट के बाद टू लगता है और ओबे हमने लगाने के हमें अपने वालिदैन की अतात करनी चाहिए। ही टोल्ड देम दैट ही डैश द एग्ज़ाम, अब यहाँ स्टार्ट में देखें तो पास्ट लगा हुआ है तो विल है तो विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ही टोल्ड देम दैट ही वुड टेक द एग्ज़ाम। अनईजी डैश द हैट दैट वियर्स द क्राउन, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सेंटेंस है जो बार बार सरगोदा बोर्ड में आते हैं। अनईजी लाइज, ये बेसिकली कोटेशन है शेक्सपियर के ड्रामे की। आई डैश द नेक्स्ट वीक इन मुल्तान, अब नेक्स्ट वीक सिग्नल वर्ड है कि हम फ्यूचर का जिक्र कर रहे हैं, मुस्तकबिल का जिक्र कर रहे हैं, तो हमने शैल लगाना है यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट वीक का जिक्र हो रहा है, फ्यूचर का जिक्र हो रहा है, तो लाजमी बात है हम यहाँ पर शैल लगाएंगे। आई शैल स्पेंड द नेक्स्ट वीक इन मुल्तान। ही डैश टू सी मी टुमारो, तो टुमारो आया, सिग्नल वर्ड आया, फ्यूचर टेंस यहाँ पे लगेगा। He will come to see me tomorrow. We dash him 2 years ago. अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड भी मौजूद है, not meet. We did not meet him 2 years ago. ago जब भी आएगा तो आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, तो हमारे पास नॉट मीट पहले से था तो इसीलिए हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल किया। दिस इज सेम बर्ड दैट डैश स्वीट सॉन्ग, ये वही परिंदा है जो स्वीट गाने गाता है, सेम बर्ड है तो सिंग्स यहाँ पर हम करेंगे। नेक्स्ट आप देखें, फेड डैश अप इवन विद द क्लेवरेस्ट ऑफ क्रिमिनल्स, अब कैच हमारे पास है तो अब यहाँ फेड सिंगुलर है इसीलिए हम यहाँ पर कैच भी हमारे पास वर्ब है तो हम इसके साथ ईएस लगाएंगे, फेट कैचेस अप। अच्छा नेक्स्ट सेकंड लास्ट है हमारा, लव डैश लव सेट द वाइज मैन, ये भी एक प्रोवर्ब है तो लव सिंगुलर है तो इसीलिए बिगेट्स लव आएगा यहाँ पर। और 53 जो लास्ट हमारा सेंटेंस है, अ स्टिच इन टाइम सेव ना, ये प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब के साथ मैं पूरी वीडियो में आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगाना है। तो यही 53 सेंटेंसेस थे, इसके साथ आपने कंडीशनल सेंटेंसेस का भी एक सेंटेंस आता है, वो भी आप वीडियो पहले से मौजूद है फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा वो कंडीशनल सेंटेंसेस और ये 53 सेंटेंसेस जितने भी मैंने इस वीडियो में आपको बताएं ये सब आप कर लें तो इंशाल्लाह आपके 5 आउट ऑफ 5 नंबर ऑब्जेक्टिव के इस पोर्शन में आ जाएंगे।